हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है, नाश्ता बना चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। और अक्षिता भी रेडी हो गई है अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के। इनके स्कूल में समर वेकेशन है, मतलब समर वेकेशन तो सबका है और ये स्विमिंग कर रही है अपने स्कूल में 1 मंथ के लिए समर वेकेशन में। और ये पराठा सब्जी यहाँ पे बन के रेडी है और बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं यहाँ कमरे में आ गई। पराठा बनाते बनाते किचन में मैं पसीना पसीना हो गई थी तो मैं यहाँ कमरे में आ गई एसी की हवा खाने के लिए। और अक्षिता नाश्ता करके अब जाएंगी स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। और मैं भी जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? आ जाऊंगी योगा क्लासेस। तो हम लोग आ गए अक्षिता के स्कूल में। ये अक्षिता एंट्री करवा रही हैं स्विमिंग क्लास के लिए। ये एक कार्ड है इनका जिसमें इनकी डेली एंट्री होती है। और इनको जाने की इतनी जल्दी रहती है कि देखिए कैप कैसे पहना है। मैं कहती रहेगी बेटा कैप ठीक कर लो ठीक कर लो लेकिन इनको इतनी जल्दी रहती है पूल में जाने की कि बैग बस एक तरफ फेंका और तुरंत जाके बस शाल लिया और पूल में ये जंप ये हो गया इनका स्विमिंग स्टार्ट। और जब मैं वापस लेने के लिए जाती हूँ ना तो भी आने का नाम ही नहीं लेती है। इस बार कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या है, क्योंकि मॉर्निंग का बैच है, सब मॉर्निंग में ही आना पसंद। वैसे 3 बैच चलते हैं बट लेकिन मॉर्निंग वाले में ज़्यादा ही बच्चे आना पसंद करते हैं, इसलिए। तो अब मैं जा रही हूँ वापस अपने योगा क्लास के लिए। अक्षिता को वहाँ पे छोड़ दिया है और काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पे वेट करते हैं अपने बच्चों का। कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में है, कुछ क्रिकेट में है, कुछ बास्केटबॉल में है, कुछ चेस खेलते हैं। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में बच्चे हैं, तो सब पेरेंट्स यहाँ पे वेट करते रहते हैं। यहाँ पे मैं अपने योगा स्कूल आ चुकी हूँ। ये रही मेरी योगा क्लास। तो यहाँ आने से पहले मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ, कुछ भी नहीं ही खा के आना रहता है। सिर्फ थोड़ा सा गुनगुना पानी या सादा पानी पी के आना रहता है। और योगा क्लास के ख़त्म करने के बाद में ये नीम की पत्तियाँ 5 पत्तियाँ नॉर्मल पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ में लेनी रहती हैं। तो ये एक थोड़ा टफ टास्क है बट कुछ दिन अगर आप लगातार लेते हैं तो आदत पड़ जाती है। तो जैसे कि मेरी भी आदत पड़ गई है और ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है। बट ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जो यहाँ पे आपको आके करना ही करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे थोड़े से बाल ख़राब हो गए थे। अब मैं वापस जा रही हूँ अक्षिता के स्कूल। हेलो अक्षिता, क्या हुआ? तो जब ये स्विमिंग करके आती है तो बहुत थक जाती है, लेकिन फिर भी इनको खेलना ज़रूर रहता है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे तो ये देखिए इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे इनका दोस्त डेली का टाइम स्पेंड करना ही है। कुछ भी कहूँ मैं जल्दी चलना है ये कुछ नहीं, थोड़ा सा इनको 5-10-15 मिनट इनको यहाँ पे रहना ही रहता है। और ये सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ लेके जा चुके हैं, कुछ आते रहते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं इनके स्कूल में। मम्मी जी क्या बना रही हो? मम्मी जी क्या बना रही हो? एनर्जी ड्रिंक। थक के आई हो स्विमिंग करके? नो। तो अक्षिता के स्कूल से आने के बाद मैं होममेड जूस देती हूँ इनको। वैसे आज कोई जूस और फ्रूट नहीं था तो मैंने इनको आज ग्लूकॉन डी बना करके दे दिया है। और मैंने भी अपना हाथ पैर मुँह धो लिया है, फ्रेश हो गई हूँ अच्छे से। और ये देखिए पीछे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग चुकी है वहाँ से आने के बाद में, क्योंकि मैं कुछ भी नाश्ता वाश्ता करके नहीं जाती हूँ। ये अक्षिता अपना ग्लूकॉन डी इंजॉय कर रही हैं। लेकिन नाश्ता करने से पहले मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो ये अरहर की दाल है जिसमें मैंने कच्चा आम डाला है, तो नमक और हल्दी। तो ऐसे कच्चा आम डाल के हमारे वहाँ दाल बनती है जब कच्चे आम का सीज़न होता है। तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार बना के देखिएगा। खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है और स्वाद भी बढ़ जाता है बढ़िया सा। तो ये यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे चढ़ा दूँगी। तो इसके बाद में फिर मैं नाश्ता करूँगी। जब सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो मैंने थोड़ा सा आटा बचा दिया था कि लौट के आके मैं रोटी बनाऊँगी। तो ये सब मैं नाश्ता करने के बाद करूँगी। तो अक्षिता के पापा चले गए हैं ऑफिस और अक्षिता अब जाएंगे शावर लेने और मैं करूँगी नाश्ता। अक्षिता गई है अब नहाने के लिए, फिर से शावर लेने। स्कूल से आने के बाद एक बार फिर से शावर लेती हैं ये। और मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। मैंने अपना हाथ पैर मुँह तो धो ही लिया था। और नाश्ते में ये है आज आलू बैंगन की सब्ज़ी। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं बैंगन जो है ये डंठल के समेत पकाती हूँ। ये डंठल पूरा मैं डाल देती हूँ जब भी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये डंठल
तो ये जो है ये बैंगन मैं डंठल समेत पकाती हूँ। उससे ये फ़ायदा रहता है कि जिन लोगों को बैंगन बादी करता है ना, जिन लोगों को हजम नहीं करता है, जिन लोगों को, तो ये डंठल समेत पकाने से ये बैंगन बादी नहीं करता। ये पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ये एक टिप है। तो ये, और साथ में ये है थोड़ा सा मीठा दही चीनी डाल के। तो अब मैं करूँ। तो भाई मैंने नाश्ता कर लिया और ये रोटियां भी बना ली हैं, ये देखिए गर्मा गर्म। और सुबह के नाश्ते के सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, बस ये तवा रह गया क्योंकि ये अभी गर्म है, तो इसको मैं बाद में वॉश करूँगी। और ये जो दाल है इसमें तड़का बाद में लगाऊँगी। और ये देखिए, इसीलिए मैं योगा से आने के बाद तुरंत नहीं नहाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। ये देखिए कितना ज़्यादा स्वेटिंग है मेरे फोरहेड पे। तो अब मैं जाके फिर से नहाऊँगी। एक बार तो सुबह मैं नहा लेती हूँ, सुबह पूजा करने से पहले, क्योंकि पूजा करनी रहती है। और अब मैं एक बार जाके फिर से नहाऊँगी और फ्रेश होकर आराम से अब एसी में बैठूँगी। तो दोस्तों, बिटिया हमारे इधर पढ़ रही हैं, उनको मैंने पढ़ने के लिए दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो जब अक्षिता जाती हैं स्कूल स्विमिंग सीखने, तो उनकी 1 घंटे की क्लास होती है। मैंने कहा बता दूँ, जो मेरे नए दोस्त हैं उनको नहीं पता होगा। तो 1 घंटे की क्लास होती है। तो स्कूल का जो रास्ता है ना, जैसे कि मान लो 10 मिनट आने का ले लो या 10 मिनट जाने का ले लो, फिर वहाँ पे कोई इनकी क्लासमेट की कोई मम्मी उससे किसी से बात करने लगे, कोई मिल गया जानने वाला स्कूल में, इनकी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी कोई मदर मिल गई, या टीचर्स की तो छुट्टी नहीं है, टीचर्स तो सारे आते हैं, से बात करने लगे तो 5-10 मिनट उसमें निकल गया। तो उसके बाद में फिर घर आने का क्या ही मतलब बनता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये 1 घंटा अपने लिए यूज़ कर लूँ। तो मैंने वहीं पास में फिर योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो जो 1 घंटे इनकी जो स्विमिंग क्लास होती है, तो वो 1 घंटे में अपने योगा के लिए दे देती हूँ। तो वहाँ पे बहुत से पेरेंट्स हैं, मदर्स आती हैं, फादर हैं, या फिर घर के और भी सदस्य होते होंगे। तो वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, ग्रुप बना के बात करते हैं, या मोबाइल देखते हैं, या चैटिंग कुछ भी करते हैं। वो 1 घंटा मैंने लेकिन उसमें नहीं स्पेंड करना सही समझा। मैंने सोचा कि वो मैं 1 घंटा कुछ अपने लिए, मैंने पहले ही से सोचा था कि इस बार समर वेकेशन होगा और अगर अक्षिता को ज्वाइन कराऊंगी समर कैम्प, तो फिर मैं उसमें अपने लिए भी कुछ निकाल के रखूँगी। तो मैंने योगा क्लासेस में बहुत दिनों से करना चाहती थी, सीखना चाहती थी एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे जो नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो मुझे नहीं पता था। मैंने गूगल भी करके चेक किया था, लेकिन उसमें नहीं मिल पा रहा था कि योगा करने के साथ साथ में मुझे कौन से चीज़ों को और फॉलो करना है। तो वो वहाँ पे मुझे जाके सारी चीज़ें पता चल गई। तो वहाँ से मुझे बहुत बहुत बेनिफिट है, और हेल्थ वाइज भी, एनर्जी वाइज भी, और वहाँ पे मुझे डाइट चार्ट भी मिला है, वेट हाइट वगैरह भी लेते रहते हैं, और भी चीज़ें बीच बीच में बताते रहते हैं। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, और 1 महीना कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहें तो उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। फ़िलहाल एक्सटेंड कराने के लिए तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, देखूँगी, अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है। और ये मेरा 1 घंटा, जो इसके पहले मैंने ये चीज़ की है कि मैं अक्षिता को स्कूल छोड़ने जाती थी, अगर 1 घंटे की कोई क्लास है, कोई स्पेशल क्लास है, या फिर कुछ हॉबी कोर्स वगैरह है, तो वो 1 घंटा में वहाँ बैठ के मैं भी स्पेंड करती थी, ऐसे ही बात करने में, फ़ोन चलाने में, या जो कुछ भी। तो मैंने भी पहले ये किया है, लेकिन मैंने सोचा था इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये 1 घंटा मैं यूज़ करूँगी अपने लिए। टाइम बहुत प्रीशियस होता है, तो इसको ऐसे वेस्ट करना ठीक नहीं है। फिर मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत दिनों से कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल ज़रूर आएगा। और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे। हो सकता है हम और आप मिलकर कोई इसका सोल्यूशन निकाल लें, कहीं ना कहीं से टाइम चुरा लें अपने लिए। और या फिर कोई दूसरा सब्सक्राइबर, मेरा दूसरा कोई यूट्यूब फैमिली का मेम्बर आपको कोई ऐसा राय या ऐसा सोल्यूशन दे दे कि जिससे आपकी बात बन जाए। तो चलिए, मैं योगा कैसे करती हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा पूरा हो जाए, 1 मंथ का कंप्लीट हो जाए, फिर मैं उसके बारे में आपको और ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाऊँगी कि मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा, और क्या क्या वहाँ पे सिखाते हैं, और क्या क्या मुझे उसके साथ साथ में और फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो फिर अक्षिता पढ़ रही हैं, और मैं थोड़ी देर वहाँ आप लोगों के लिए आप लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ तब तक, और वीडियो एडिटिंग करती हूँ।
सुनाओ, दिस इज़ लंच टाइम और मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन। ये सब्ज़ी, दाल, रोटी और ये आम की चटनी। इसको मैं किसी तरह इसमें ज़बरदस्ती फिट करूँगी। और ये है सैलेड और चावल को मैंने अलग से डब्बे में रखा है क्योंकि ये 4 डब्बे वाला टिफ़िन है, इसमें ये चारों चीज़ें आ जाएंगी, तो चावल को मैंने अलग से पैक करके रखा है। तो ये एक चीज़ की मुझे आराम है, जब तक अक्षता के स्कूल खुले होते हैं तब तक तो मैं जब छुट्टी में लेने जाती हूँ तो जाते समय रास्ते में दे देती हूँ, क्योंकि रास्ते में ही ऑफिस पड़ता है। और क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की, तो फिर वो किसी ना किसी को ऑफिस से भेज देते हैं टिफ़िन लेने के लिए। तो ये यहाँ पे भैया आ गए हैं टिफ़िन लेने के लिए, मैंने इनको दे दिया है। तो ये ले जाएंगे और आराम से गर्मा गर्म खाना उनको पहुंच जाएगा। और ये सामने की मेरी रोड बन रही है, खुदी हुई है पूरी, देखी है आपने। ये भैया गए अपने ऑफिस, अक्षिता को खिला दिया था, वो सो गई है और अब मैं भी छोटा सा एक नैप लूँगी। तब तक चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए तो मुझे लाइक